थाना हवेली लखा की हदूद में जायदाद के तनाज़े पर पंचायत से वापस घर जाने वाले मियाँ बीवी को मुखालिफिन ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुमताज और उसकी बीवी कनीज का जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। मुल्ज़िमान वारदात के बाद मौके से फरार, पुलिस की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। चौक सरवर शहीद में खौफनाक हादसा, दो गाड़ियों की टक्कर से एक शख्स फारूक मौके पर ही जा बहक, जबकि ड्राइवर मोहम्मद मुनीर शदीद जख्मी हो गया। इन्हें निश्तर अस्पताल मुल्तान में रेफर कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से सरगोदा रीजन में आइस फैक्ट्रियों की चेकिंग मुहिम जारी। मुहिम के दौरान 54 बर्फ फैक्ट्रियों का मुआयना किया गया, जिसमें 47 लीटर हशरात ज़दा और जंग आलूदा पानी तलब कर दिया गया। इंतहाई नाकिस इंतजाम पर 20 फैक्ट्रियों को जरमाने किए गए। 17 आइस फैक्ट्रियों को वार्निंग जारी कर दी गई। SHO थाना सदर चूनिया आबिद महमूद शीना की कार्रवाई, बदनाम ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश अशरफ उर्फ बगी खोकर चर्च समेत गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अरसा दराज से मुनशियात फरोशी के धंधे में मुलविस था। जहानिया पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। दौरान गश्त पुलिस ने गुलाम अली नामी शख्स से 2200 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO खानेवाल की हिदायत पर मजीद कार्रवाइयां जारी है। चूनिया कंगनपुर में भी किसान पाक फौज की हमायत में सड़कों पर निकल आए। पाक फौज के हक में रैली निकाली। रैली के शुरका ने पाक फौज की हमायत में बैनर्स और फ्लेक्सेस भी हाथों में पकड़ रखे थे। शुरका का कहना था कि दफाई तंसीबात पर हमले किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि थाना हवेली लखा की हदूद में जायदाद के तनाज़े पर पंचायत से वापस घर जाने वाले मियाँ बीवी को मुखालिफिन ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। थाना हवेली लखा के इलाके कोपरवाला खू के करीब मुखालिफिन ने देरीना दुश्मनी पर फायरिंग करते हुए मियाँ बीवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुमताज़ और उसकी बीवी कनीज़ का जायदाद का तनाज़ा चला आ रहा था। आज इसी जायदाद के सिलसिले में पंचायत बैठी थी। मुल्ज़िमान वारदात के बाद मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं।
चौक सरवर शहीद में खौफनाक हादसा, दो गाड़ियों की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। सनामा मोड़ के करीब ट्रॉलर और दूध वाली टैंकी के दरमियान ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिससे दूध वाली टैंकी में मौजूद एमटी चेकर फारूक मौके पर ही जाँ बहक जबकि ड्राइवर मोहम्मद मुनीर शदीद जख्मी हो गया, जिसको फौरन निश्तर अस्पताल मुल्तान रेफर कर दिया गया। थाना सरवर शहीद की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉलर को अपनी तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया, जबकि ट्रॉलर में मौजूद दोनों अफराद हादसे के बाद मौके से फरार हो गए। सरगोदा पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से सरगोदा रीजन में आइस फैक्ट्रियों की चेकिंग जारी है। मुहिम के दौरान 54 बर्फ फैक्ट्रियों का मुआयना किया गया, जिसमें 4700 लीटर हशरात ज़दा और जंग आलूद पानी तल्फ कर दिया गया, जबकि इंतहाई नाकिस इंतजामात पर 20 फैक्ट्रियों को जुर्माने आयद किए गए। जंग आलूद ब्लॉक्स, मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल और नाकिस स्टोरेज पर कार्रवाइयाँ की गई। 17 आइस फैक्ट्रियों को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए। SHO थाना सदर चूनिया आबिद महमूद छीना की कार्रवाई, बदनाम ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मुनशियात फरोश अशरफ उर्फ बकी खोकर 1 किलोग्राम से जायद चर्स समेत गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक अशरफ उर्फ बगी खोकर अरसाए दराज से मुनशियात फरोशी के धंधे में मुलविस था। SHO थाना सदर का कहना है कि इलाके को मुनशियात फरोशों से पाक करने का मिशन जारी है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गैम्बर मोटरवे पुलिस की कौमी शाहराह पर बड़ी कार्रवाई, स्मगल शुदा स्किम्ड मिल्क पाउडर के 100 थैले बरामद। स्मगल शुदा स्किम्ड मिल्क पाउडर की मालियत 25 लाख से ज़ायद बताई जाती है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक गैम्बर नेशनल हाईवे पर एक हाईएस वैन को मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया, मगर वैन ड्राइवर ने गाड़ी भगा ली। मोटरवे अफसरान ने मज़कूरा वैन का पीछा किया और साहिवाल के नज़दीक वैन को रोक दिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर इसमें 100 से ज़ायद थैले मौजूद थे, जिनका 25 किलोग्राम वजन पाया गया। बुरेवाला थाना सिटी पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ, चोरी शुदा 24 मोटरसाइकिल्स बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ईसा खान सुखेरा की हिदायत पर SHO थाना सिटी मोहम्मद अकराम और CIA इंचार्ज बुरेवाला ने मोटरसाइकिल चोर रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम तारिक नसीम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 28 लाख मालियत की 24 अदद मोटरसाइकिल्स बरामद कर ली। SDPO उमर फारूक पालोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया। इस मौके पर SDPO बुरेवाला उमर फारूक का कहना था कि जराइम पेशा अनासर किसी मुआफ़ी के लायक नहीं, इनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, आपको एक बार फिर आगाह करें कि बुरेवाला थाना सिटी पुलिस की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। चोरी शुदा 24 मोटरसाइकिल्स बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ईसा खान सुखेरा की हिदायत पर SHO थाना सिटी मोहम्मद अकराम और CIA इंचार्ज बुरेवाला ने मोटरसाइकिल चोर रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम तारिक नसीम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 28 लाख मालियत के 24 अदद मोटरसाइकिल्स बरामद कर लिए। जहानिया पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। दौरान गश्त मुनशियात फरोश के कब्जे से 2200 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO खानेवाल की हिदायत के मुताबिक SHO जहानिया बाबर शहजाद और उनकी टीम की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दौरान गश्त जहानिया पुलिस ने गुलाम अली नामी शख्स से 2200 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO जहानिया बाबर शहजाद का कहना है कि मुनशियात फरोश माशरे के नासूर हैं, इनको मकरूह धंधे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आपको बताएं कि जहानिया पुलिस की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। दौरान गश्त मुनशियात फरोश के कब्जे से 2200 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ओबाड़ो पुलिस का मुनशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन।
थाना ओबाड़ो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मजहर अली अरसाई दराज से मनशियात फरोशी के धंधे में मुलविस था, जबकि मुख्तलिफ थानों में रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मतलूब भी था। आपको आगाह करें कि ओबाड़ो पुलिस का मनशियात फरोशों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। थाना ओबाड़ो पुलिस ने दौरान गश्त खुफिया इतला पे कार्रवाई करते हुए मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मजहर अली अरसाई दराज से मनशियात फरोशी के धंधे में मुलविस था, जबकि मुख्तलिफ थानों में रिकॉर्ड याफ्ता और पुलिस को मतलूब था। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि बहावलपुर थाना सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई, मोबाइल फ़ोन पर ब्लैकमेल करके रकम का मुतालबा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शहरी ने पुलिस को इतला थी कि एक शख्स उसे और उसकी फैमिली को फ़ोन पर जान से मारने की धमकियां देता है और रकम का मुतालबा करता है। पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पुलिस ने रवायती और जदीद तरीकों से मुलजिम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का नाम मोहम्मद रमज़ान उर्फ जानी है, जो कि यजमान का रिहायशी है। मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश जारी है। जाम शोरों में डकैती की वारदात में गिरफ्तार दो मुलजिमान को अदालत ने 7 साल कैद 2 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जामशोरों के अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुजरिम शहबाज और साजिन को सजा सुनाई। 1 साल कबल मुलजिमान ने कोटरी के घर में घुसकर लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात लूटे थे। वाक़ये का मुकदमा कोटरी थाना में शहरी राजा मेमन की दरख्वास्त पर दर्ज हुआ था। पुलिस ने मुलजिमान को वाक़ये के चंद रोज़ बाद ही गिरफ्तार कर लिया। आपको इसी खबर से आगाह करें कि जामशोरों में डकैती की वारदात में गिरफ्तार दो मुलजिमान को अदालत ने 7 साल कैद 2 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जामशोरों की अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुजरिम शहबाज और साजिन को सजा सुनाई। 1 साल कबल मुलजिमान ने कोटरी के एक घर में घुसकर लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात लूटे थे। एसएसपी टंडुअल अयार सलीम शाह के हुक्म पर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। टंडुअल अयार पुलिस के बड़ी कार्रवाई करके 800 पैकेट सफीना बरामद करके 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुख्फी इतला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए 3 मनशियात फरोशों को हिरासत में लेकर इसके कब्जे से नशे की किस्म सफीना पकड़ ली और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। आपको बताएं कि एसएसपी टंडुअल अयार सलीम शाह के हुक्म पर पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। टंडुअल अयार पुलिस की बड़ी कार्रवाई करके 800 पैकेट सफीना बरामद करके 2 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। मजीद कार्रवाई जारी है। मुल्तान शहर में बिजली की बेहंगम तारें वबाले जान बन गई। हुरम गेट चौक पर बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट के बायस दुकान आतिश ज़दगी की जद में आ गई। लाखों का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। कदीमी दुकान में लकड़ी के लट्टू और दीगर सामान बनाए जाते थे। आग लगने से अंदर मौजूद 15 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का मशीनरी और सामान जलकर खाकस्तर हो गया। दुकानदारों की जानिब से मैपको के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि मैपको की बेहंगम तारें जानलेवा साबित हो सकती हैं। मैपको इंतजामिया को कई बार आगाह किया मगर कोई नोटिस नहीं लिया गया। वज़ीर आज़म वाक़ये का नोटिस ले और हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। छांगाबंगा जंगल में मुलाजिमीन पर हमले मामूल बन गए। जंगल में रेड पार्टी का ड्राइवर खुरम शहजाद नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया। रेड पार्टी ब्लॉक 5 में जंगल की बाउंड्री के करीब मामूल के गश्त पर थी कि घात लगाए नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। महकमा जंगलात के मुताबिक इससे कबल भी फॉरेस्ट मुलाजिमीन पर कई हमले किए जा चुके हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश का अमल शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, आपको आगाह करें कि छांगाबंगा जंगल में मुलाजिमीन पर हमले मामूल बन गए। जंगल में रेड पार्टी का ड्राइवर खुरम शहजाद नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से शदीद जख्मी हो गया। रेड पार्टी ब्लॉक 5 पे जंगल की बाउंड्री के करीब मालूम के गश्त पर
تھی کہ گھات لگائے نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ محکمہ جنگلات کے مطابق اس سے قبل بھی فوریسٹ ملازمین پر کئی حملے ہو چکے ہیں۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ کوٹ ادو ناظرہ آفس میں سفارشی کلچر اور عملے کا سائلین کے ساتھ ناروا سلوک درد سر بن گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ناظرہ آفس کے باہر ٹاؤٹ مافیا کا راج ہے۔ رشوت کے بغیر عملے کا بالکل کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے امیر حمزہ سے۔ جی حمزہ، بتائیے۔ جی بالکل، کوٹ ادو ناظرہ آفس میں سفارشی کلچر ہونے کی وجہ سے دور دراز سے آنے والے سائلین جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ میں اس وقت ناظرہ آفس کے باہر موجود ہوں۔ یہاں پہ سائلین کی بڑی تعداد جو ہے انتظامیہ کے خلاف جو ہے اس وقت سراپا احتجاج ہے، انہی سے بات کریں گے۔ آپ مجھے بتائیے گا تساں میں کو دسے سو کتنی دہانت تھی کہ تساں دے کھڑے ہوئے سفارش چلتی بھی یہ جو ہے نا اندر جو ہے انہوں نے 400 والا کارڈ بند کر دیا ہے، 750 والا ہے۔ ہم صبح تقریباً 8:45 بجے کے آئے ہوئے ہیں، ابھی تک ہمارا نمبر نہیں لگا۔ یہاں پر ارجنٹ اور ایگزیکٹو کو بنا رہے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے گا سفارشی کلچر ہے، کتنے لوگ یہاں پہ پریشان ہیں، کتنی مشکلات ہیں، کیا کہیں؟ سفارشی کلچر یہاں پر چل رہا ہے، سب لوگ پریشان ہیں۔ میں ابھی یہاں پر اندر آیا تھا دفتر کے اندر میں آیا ہوں، میں گیا ہوں جو یہاں پر بیٹھا ہے آئی ڈی کارڈ دیتے ہیں، میں نے انہیں کہا کہ بھائی آئی ڈی کارڈ دے دیں، انہوں نے مجھے آئی ڈی کارڈ نہیں دیا۔ ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے آئی ڈی کارڈ دیا، میں نے کہا آپ نے اس کو آئی ڈی کارڈ کس لیے دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ میرا کزن ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دل کرے میں اس کو دوں گا آئی ڈی کارڈ۔ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ آئی ڈی کارڈ سفارشی سسٹم پہ کیوں بنا رہے ہیں۔ آج سے 4 دن پہلے بھی میں یہاں پر آیا تھا جب بھی یہی سسٹم چل رہا تھا، یعنی صبح میرا دوست یہاں پہ 8:26-27 پہ انٹر ہوا ہے، 12:52 تک بیٹھا رہا، اس کا نمبر نہیں آیا۔ کوئی 20 نمبروں کے بعد نمبر آنا تھا، وہ 15 نمبر کے بعد اگلا نمبر ہی نہیں آ رہا تھا، بار بار وہ نمبر پیچھے جا رہے تھے۔ یہاں پر سفارشی سسٹم چل رہا ہے۔ میں انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت نوٹس لیا جائے۔ چاچو تو ساڈے سے شناختی کارڈ بنوانا ہے جی ہاں، تم والی دیوار میں دھکے کھانا گیا، آ کے موبائل دے پیچھے اڑ گیا، میں ہاتھ بدھن لگا، جو کوئی منت کی دوں کاغذ میرے بھگا سٹے نے۔ کیوں بھئی تو موبائل کا میں جانے کو نہ ہوئے موبائل کتوں آنے ہو پیدا کر۔ جی بالکل، عملے کا ناروا سلوک جو ہے وہ سائلین کے لیے درد سر بن چکا ہے۔ سائلین کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے صبح سویرے یہاں پہ ناظرہ آفس آتے ہیں، لیکن سارا دن جو ہے یہاں پہ ایسے ہی خالی ہاتھ جو ہے وہ گھروں کو لوٹنے پہ مجبور ہے۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے انتظامیہ جو ہے فی الفور جو ہے ناظرہ آفس کے عملے کے خلاف جو ہے نوٹس لے، اور جو یہاں پہ سفارشی کلچر ہے اس کو جو ہے ختم کیا جائے، تاکہ دور دراز سے جو دیہی علاقے سے جو یہاں پہ بزرگ خواتین اور مرد یہاں پہ آتے ہیں وہ جو ہے بآسانی جو اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ بنوا سکیں۔ جی فاروق آباد میں مسلم لیگ نون کی جانب سے پاک فوج کے ساتھ یکجہتی اور تقریب شہداء کے حوالے سے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور شرپسندوں کی جانب سے جناح ہاؤس کو جلانے کی پرزور مذمت کی گئی۔ اس موقع پر یوم تکبیر ڈے کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا۔ تقریب مسلم لیگ نون فاروق آباد کے صدر لیبر ونگ پنجاب سید مشتاق حسین شاہ، ایم این اے سردار عرفان ڈوگر، سابق ایم پی اے سجاد حیدر گجر، اعجاز قادر چیمہ، ملک ارشاد سمیت سینکڑوں کارکنان شامل ہوئے۔ پاک فوج کی حمایت میں نعرے لگائے گئے اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ چونیا کنگن پور میں کسان بھی پاک فوج کی حمایت پر سڑکوں پر نکل آئے۔ پاکستان کسان اتحاد قصور نے کنگن پور میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کی حمایت میں بینرز اور فلیکسز بھی ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شہداء کی موت ہماری حیات ہے، دفاعی تنصیبات پر حملے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، پروپیگنڈا کرنے والے سن لیں، پاکستانی کسان اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ چونیا کنگن پور میں کسان بھی پاک فوج کی حمایت پر سڑکوں پر نکل آئے۔ پاکستان کسان اتحاد قصور نے کنگن پور میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج کی حمایت میں بینر اور فلیکسز بھی پکڑ رکھے تھے، جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔
उकाड़ा मजदा एसोसिएशन के नौ मुंतखब ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी तकरीब का शानदार इनेकाद किया गया। हल्फ बर्दारी तकरीब में पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन के पाकिस्तान भर से ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे दाऊद राजपूत की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन उकाड़ा के नौ मुंतखब ओहदेदारान की हल्फ बर्दारी तकरीब का शानदार इनेकाद मुकामी शादी हाल में किया गया। तकरीब हल्फ बर्दारी का आगाज तलावत कुरान पाक और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। हल्फ बर्दारी तकरीब में पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के पाकिस्तान भर से ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। चौधरी शहजाद हैदर वड़ाइज सदर लाहौर, मरकजी सदर शेर अली चौधरी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी तनवीर अहमद जट, जनूबी पंजाब सदर अब्बास शराजी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मरकजी जनरल सेक्रेटरी तनवीर अहमद जट ने उकाड़ा मिनी मजदा एसोसिएशन के मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। मुंतखब ओहदेदारान में सरपरस्त आला इमरान कमर चंदा, अल्लाह तोकल गुड्स, नदीम अली गुज्जर अल्लाह मालिक गुड्स ट्रांसपोर्ट, सदर लाला तारक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। मरकजी जनरल सेक्रेटरी तनवीर अहमद जट ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन को लेकर जाएंगे ताकि ड्राइवर हजरात को कोई भी परेशानी पेश ना आए। दिन रात सड़कों पर सफर करने वाले हमारे ड्राइवर हजरात की कोई भी परेशानी हमारी परेशानी है, जिनको दूर किया जाएगा। प्रोग्राम के इख्तिताम पर नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की गई और अहद किया गया कि हम मजदा मिनी एसोसिएशन के तमाम ओहदेदारान और मेंबरान एक होकर चलेंगे। आने वाले मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए पुरतकल्लफ इशाइया का भी एहतमाम किया गया। जैकबाबाद में 12वीं जमात का पर्चा देने आए तालिब इल्म की मोटरसाइकिल गायब हो गई। इम्तहानी मराकज़ के बाहर खड़ी तालिब इल्म की मोटरसाइकिलें नामालूम मुलजिम ले उड़े। वाक़े के खिलाफ तलबा का शदीद एहतजाज। इम्तहानी मराकज़ के बाहर टायर चलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। तलबा धरने के बायस दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम हो गई, जिससे गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। तलबा ने सिविल लाइन पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। तलबा का कहना था कि इम्तहानी मराकज़ से दूसरी मरतबा मोटरसाइकिल चोरी की वारदात हुई है, हुकूमत को फौरी नोटिस लेना होगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जैकबाबाद में 12वीं जमात का पर्चा देने आए तालिब इल्म की मोटरसाइकिल गायब हो गई। इम्तहानी मराकज़ के बाहर खड़ी तालिब इल्म की मोटरसाइकिल नामालूम मुलजिम ले उड़े। वाक़े के खिलाफ तलबा का शदीद एहतजाज। इम्तहानी मराकज़ के बाहर टायर चलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। तलबा ने धरने के बायस दोनों अतराफ से ट्रैफिक को जाम कर दिया, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। प्रेस क्लब ठट्ठा से पानी की किल्लत, गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ निकलने वाली रैली का डीसी ऑफिस के बाहर धरना। धरने में शहरी वकला बरादरी, डॉक्टर्स, सियासी जमातों के अलावा दीगर समाजी तंजीमों के कारकुनान ने शिरकत की। धरने में शरीक मुजाहिरीन ने गैस इंतजामिया, हेस्को और महकमा आबपाशी के खिलाफ डीसी ऑफिस के सामने शदीद नारेबाजी की और तमाम मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। आपको बताएं कि प्रेस क्लब ठट्ठा से पानी की किल्लत, गैस और बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ निकलने वाली रैली का डीसी ऑफिस के बाहर धरना। धरने में शहरी वकला बरादरी, डॉक्टर्स, सियासी जमातों के अलावा दीगर समाजी तंजीमों के कारकुनान ने शिरकत की। मुटियारी में बढ़ती हुई बदअमनी और मनशियात फरोशी के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे अली फैजान की रिपोर्ट में। मुटियारी में बढ़ती हुई बदअमनी, मनशियात और जुआ के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी और सियासी समाजी रहनुमा समेत शहरी सड़कों पर निकल आए, एहतजाजी मुजाहिरा करके धरना दिया और पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। मुजाहिरे की क़ियादत सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा शक्कू नाज खासकली, राजा वजीर संग्रासी, वजीर चारन अनवर हुसैन, लाल बागड़ी, अता हुसैन खोसो ने की। मौके पर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मटियारी जिले भर में सरेआम शराब, चरस, आफीम, आइस, पेनपुड़ी, गुटखा और दीगर खतरनाक मंशियात फरोख्त की जा रही है। मंशियात और जुआ के सबब शहर भर में चोरियां, डकैतियां और दीगर जराइम में इजाफा हो गया है, लेकिन पुलिस मंशियात के रोकथाम में नाकाम है। मुजाहिरीन ने बताया है कि शहर में लूटमार की वारदातों के सबब शहरी गैर महफूज हैं। चंद रोज पहले सरेआम असले के जोर पर ताजिर सुनील कुमार से 10 लाख से जायद डकैती की वारदात हुई थी। अभी तक किसी को कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दीगर सूरत में SSP ऑफिस और DIG हैदराबाद के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरात किया।
नारंग मंडी में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का हुकूमत से सुई गैस की सप्लाई फौरी बेहतर बनाने का मुतालबा। मजीद जानते हैं कमर गोलाटी की रिपोर्ट में। नारंग मंडी में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने सार्फिन को डला दिया है। पूरा दिन और रात गया तक सार्फिन सुई गैस के इंतजार में चूल्हों के आगे बैठे रहते हैं। यहाँ सुई गैस ने परेशान कुन सूरत इख्तियार कर ली है। अवाम के शदीद एहतजाज के बावजूद भी सुई गैस का मसला हल नहीं किया जा रहा। यहाँ कई गलियों में सुई गैस के लीकेज का मसला भी बना हुआ है। वहाँ कई रोज से मुकम्मल गैस की सप्लाई बंद है। मजीद जानते हैं शहर हुक्मरान और हज़्ब मुखालिफ आपस में की लड़ाइयाँ बंद करके अवाम को जो उसकी हक बनता है, उसकी जो सहूलियात मिलनी चाहिए हुकूमत की तरफ से, वो फराहम करनी चाहिए। ख़ास तौर पर नारंग मंडी के अंदर सुई गैस का बिल्कुल प्रेशर थोड़ा आ रहा है, कभी नहीं आता, कभी बंद हो जाती है। लोग खाना पकाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मजबूर हैं। बच्चे अपने स्कूलों और कॉलेजों में भूखे जा रहे हैं, नाश्ता नहीं बनता। मज़दूर तबका भी नाश्ते के बगैर अपनी मज़दूरी पे जा रहा है। बाकी लोग जो अपने कारोबारी ज़िंदगी पे जाना चाहते हैं, सुबह नाश्ता नहीं मिलता, तैयारी नहीं होती, सुई गैस नहीं आती। और इसी तरह बाकी खानों के वक्त भी सुई गैस ना होने के बराबर है। हम हुक्मरानों से अपील करते हैं कि नारंग मंडी के अंदर सुई गैस फराहम की जाए, और अगर फराहम करते हैं तो उसका पूरा प्रेशर, उसको पूरी मिकदार के अंदर आवाम को सुई गैस फराहम की जाए, ताकि लोगों का बर वक्त खाना तैयार हो और लोग अपने कारोबारी ज़िंदगी कुछ खाकर अपना कारोबारी ज़िंदगी शुरू करें। बच्चे स्कूलों में जाएं, जब वापस आएँ तो उनको भी फिर ताज़ा खाना मिलना चाहिए। हम एक दफ़ा हुक्मरानों से फिर अपील करते हैं कि ख़ास तौर पर नारंग मंडी के अंदर सुई गैस फराहम की जाए। और सुई भवाना में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किरायों में कमी ना हो सकी। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों के दरमियान झगड़े भी मामूल हो गए। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफर अली की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स अपनी मनमानी करके ज़ायद किराया वसूल करने से बाज ना आए हैं और सबका किराया वसूल करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर किराए की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टर लड़ाई करने पर उतर आते हैं और सवारियों को गाड़ी से नीचे उतार देते हैं, जबकि इंतजामिया और आरटी सेक्रेटरी किराए में कमी लाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं। लिहाजा शहरियों की इंतजामिया और आरटी सेक्रेटरी से अपील है कि ट्रांसपोर्टर्स को ज़ायद किराए वसूल करने पर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं ताकि शहरियों की परेशानी खत्म हो सके। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी, हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि किरायों को कंट्रोल किया जाए। हमारे यहाँ आप देखें मुल्क भर में पेट्रोल की कीमत कम हुई है और डीजल की कीमत भी काफ़ी कम हुई है, 30 रुपये कम से कम कम हुई है। और ये जो बस गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ, छोटी हैं, रिक्शे वाले हैं, इन्होंने किराए में इजाफा ही किया है, कम नहीं किया। अगर 1 रुपया बढ़ता है तो ये 10 रुपये बढ़ा लेते हैं। अगर 10 रुपये कम हुए तो इनको चाहिए कि ये किराए में कमी की करें। और हमारे यहाँ जो है ना, भवाना से अमीपुर का किराया भी 150 रुपये और पैंसरे का भी किराया 150 रुपये। जंग चिन्नौट का किराया हमारे पास 300 रुपये के ऊपर ले लेते हैं। अगर इनसे हम बहस करते हैं, इनको कहते हैं कि पेट्रोल में कमी हुई है और आप किराए में कमी करें, तो ये नहीं, बात ही नहीं मानते, ऊपर से बदतमीज़ी करते हैं। हमारा अहकाम से मुतालबा है गवर्नमेंट से कि किराया जो। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। महंगाई के बायस नया घर तामीर करना आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। बिल्डिंग मटेरियल के निर्खों में भी बेपनाह इजाफे के बायस शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हुजरात शाह मुकीम से हमारे नुमाइंदे मलिक सरफराज अहमद अपनी रिपोर्ट में। हुजरात शाह मुकीम और गिरदोनवाह में महंगाई के पेश नज़र अपनी फैमिली का सर छुपाने के लिए मकान तामीर करना भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया। मेहनत मजदूरी करके बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाने वाले मजदूर अवाम सीमेंट, सरिया, बजरी और ईंटों के आसमान से बातें करते रेट्स पर खरीदने से कासिर हैं। जितनी महंगाई हो गई है ना, मकान बनाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया। उन्हें नक बनाया तो गुंजाइश को नहीं कवर करेंगे।
ਸੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 1100 ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 500 600 ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ। ਸਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ 80-90 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ 120 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 255-60 रुपए किलो है। दूसरी जानिब बिल्डिंग मटेरियल स्टोर्स एसोसिएशन का कहना है कि डॉलर की ऊंची उड़ान की वजह से बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें अरूज पर हैं। ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰੀਆ ਤੇ ਬਜਰੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। अवाम उन्नास ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बिल्डिंग मटेरियल की कीमतें कम की जाए ताकि आम आदमी भी अपना मकान बाहसन तामीर कर सके। कैमरामैन शफकत अली के साथ मलिक सरफराज अहमद, कोहिनूर न्यूज़, गुजरात शामुकी। लाहौर में चिकन की कीमतों में होशरबा इजाफे से शहरी सर पकड़ने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना है कि चिकन की बढ़ती हुई कीमत ने चिकन को भी हमारे दस्तरखानों से दूर कर दिया। लाहौर में आम आदमी को किन मुश्किलात का सामना है, इस बारे मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर अजमल जट से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गड़ी शो बाज़ार में, जहाँ पर एशिया खुर्दो नोश जो कि आम आदमी की पहुँच से भी दूर होती जा रही हैं। दूसरी जानब अगर हम बात करें चिकन की, तो चिकन की कीमत में दिन ब दिन इजाफे से आम आदमी परेशानी से दो चार है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि बढ़ती हुई कीमतों से क्या फ़र्क पड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान बताइएगा कि चिकन की कीमत में इजाफा कर दिया गया है, जो कि आम आदमी के लिए एक अच्छी सेहत के लिए एक प्रोटीन थी, जो कि अब पहुंच से भी दूर होती जा रही है, क्या कहेंगे आप? बहुत मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए, बहुत मुश्किल हो गया गरीब आदमी का खाना, ख़ास कर चिकन। ये जब मेरे दौर में तकरीबन 250 था, 225 से शुरू हुआ है, आज 623 रुपये रेट है। एकदम गरीब आदमी तो मांस बोटी खाता था, यही एक उनकी मरगूब गज़ा थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो बड़े मुश्किल में है गरीब आदमी। जो दिहाड़ीदार है वो 623 रुपये किलो चिकन कैसे लेके कैसे क्या खाएगा, वो बहुत मुश्किल में है इस टाइम पे। देखा कि आम शहरी के लिए भी चिकन खरीदना दो चार हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है वो नज़रसानी करे और चिकन की इस बढ़ती हुई कीमत में जो है वो कंट्रोल किया जाए, ताकि आम आदमी अपनी सेहत को प्रोटीन दे सके और आम आदमी जो है वो ईजीली। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सेहत अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरी सैयद वाजिद अली शाह, CEO पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रज़ा को दीगर अफसरान ने शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने इजलास के दौरान यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान और डॉक्टर अली रज़ाक ने इस हवाले से ब्रीफिंग दी। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। पंजाब के अवाम तक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के 100% समरात पहुँचाने के लिए मज़ीद बेहतरी करेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के तहत पंजाब की आवाम को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात के मेयार का भी जायज़ा लिया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर फतेह जंग डॉक्टर अनम फातिमा का THU अस्पताल का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों से मुलाकात की और फराहम करदा सहूलियत बारे दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टाफ की हाज़िरी और तिबी अमले की मौजूदगी का मौके पर मुआयना किया और मरीजों के अजीज़ व अकारब से मुलाकात करके उनसे फराहम करदा सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात बर वक्त फराहम करना अस्पताल इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। मरीजों का उम्दा तरीन इलाज अदवायात के फराहमी यकीनी बनाना अस्पताल इंतज़ामिया की पेशा वाराना जिम्मेदारी है, जिसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बन्नू के इलाके हंदीखेल में सरकारी स्कूल की इमारत खस्ता हाली का शिकार। स्कूलों के कमरे गिरने लगे। बच्चों को गैर महफूज जगह पर मुंतकिल करने के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। इस हवाले से तफसीलात फराहम करेंगे फिदा मोहम्मद खान इस रिपोर्ट में। एक अंदाजे के मुताबिक 20,000 नफूस पर मुश्तमिल बन्नू के नवाही गांव हिंदी खेल का वाहिद प्राइमरी स्कूल आसार कदीमा का मंजर पेश करने लगा है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ऐनुल्लाह जान, जिसमें 1987 में तामीर किए गए 2 कमरों की हालत खस्ता है। कमरों की दीवारों और छतों में दरारें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बाहर सहन में पढ़ाया जाता है।
اہل علاقہ نے محکمہ تعلیم بنو اور صوبائی سیکریٹری تعلیم سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ اسکول کے بچوں پر رحم کا کر کمروں کی مرمت کی جائے اور اسکول میں بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے 2 اور کمرے بھی منظور کیے جائیں۔ یونیورسٹی آف سرگودا کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چائنا اسٹڈیز میں چائنیز زبان کے کورسز کے حوالے سے تقریب تقسیم اسناد منعقد کی گئی۔ مزید تفصیلات سردار محمود ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ یونیورسٹی آف سرگودا کے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چائنا اسٹڈیز میں چائنیز زبان کے کورسز کی تقریب تقسیم اسناد منعقد کی گئی۔ یونیورسٹی کے طالب علم چائنیز زبان سیکھنے میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں اور سال 2019 سے لے کر اب تک 850 طالب علموں نے سرگودا یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ سے ڈپلوما حاصل کیا۔ میں نے سرگودا یونیورسٹی سے چائنیز لینگویج سیکھی ہے اور بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے میرا اوور آل، تو میں سب کو انکریج کروں گی کہ وہ بھی آ کے یہاں پہ چائنیز لینگویج سیکھیں، کیونکہ جس طرح کا اب ٹائم چل رہا ہے چائنا کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ بہت اچھا ہے، اسکالرشپ بھی بہت زیادہ اچھی ملتی ہیں، تو ہمارے فیوچر میں اور ہمارے کریئر میں آگے جا کے یہ بہت ہیلپ کر سکتا ہے۔ میں نے ابھی ہی اسی سال میں چائنیز سرگودا یونیورسٹی سے چائنیز کے HSK 1 اور HSK 2 کیا ہے، کوالیفائی کیا ہے۔ اب ہمارے جو ٹیچرز تھے وہ چائنیز ٹیچرز تھے اور شروع میں یہ مشکل رہی تھی چائنیز، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اٹ از ویری انٹرسٹنگ۔ وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا پروفیسر ڈاکٹر کیسر عباس نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں چائنیز زبان کو زیادہ آبادی اور مختلف شعبوں میں ترقی، دستیاب وسائل اور مضبوط ایکسپورٹ کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے یونیورسٹی آف سرگودا میں ایک باقاعدہ انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ یہ انسٹیٹیوٹ چائنیز زبان سکھانے کے ساتھ ہمسائے ملک سے مختلف شعبہ جات میں تعاون، مستحکم تعلقات اور علمی ترقی کے لیے بھرپور اقدامات کر رہا ہے۔ پاس کنفیوشس انسٹیٹیوٹ بھی ہے اور چائنا اسٹڈی سینٹر بھی ہے، ڈاکٹر فضل صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے انہوں نے HSK 1 HSK 2 لیول کی جو چائنیز لینگویج ہے وہ سیکھی ہے اور بہت سارے بچے ماشاءاللہ چائنیز بول بھی لیتے ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں اور انشاءاللہ ان کو فردر بھی ہم ٹرین کریں گے۔ اب ان کے لیے جو جاب مارکیٹ ہے بہت زیادہ اوپن ہے، پاکستان میں بھی اور چائنا میں بھی۔ ڈائریکٹر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف چائنا اسٹڈیز پروفیسر ڈاکٹر فضل الرحمان نے کہا کہ جب بھی ہمسائے ملک چائنا کا ذکر ہو تو ہمیشہ ہر فورم پر اس کے ساتھ مضبوط تعلقات کی مثال دی جاتی ہے۔ تقریب میں طالب علموں کے ساتھ چائنیز زبان میں مکالمہ بھی کیا گیا اور کورس مکمل کرنے والے طلبہ میں سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔